हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x। जब बारी आती है सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पर, तो हम जो साइन 2x है उसे यहाँ पर टी लेट करेंगे क्योंकि रूट के अंदर दिया गया है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है। तो वी विल अज्यूम साइन 2x टू बी टी। आप कुछ और वेरिएबल भी ले सकते हैं। ओके, डिफरेंशिएट करने पे हमें मिल जाएगा cos 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। चेन रूल से 2x का डिफरेंशिएशन करना मत भूलिएगा। नाउ cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। इतनी वैल्यू निकालने के बाद अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे और करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ जो रूट साइन 2x था दिस विल बिकम रूट t, और जो हमारा cos 2x dx है इतना टर्म जो होगा दैट विल बिकम 1/2 dt। 1/2 को कर लेते हैं बाहर और रूट टी को हम लिख सकते हैं t टू द पावर 1/2। अब इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला जो हमारे पास है x टू द पावर n, उसको अप्लाई करेंगे, दैट इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो 1/2 t टू द पावर 1/2 प्लस 1 इज गोइंग टू बी 3/2 अपॉन 3/2। ओके, प्लस c, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/3 t टू द पावर 3/t। ठीक है, तो यहाँ पे t है दैट इज साइन 2x, तो आंसर होगा हमारा साइन 2x टू द पावर 3/2 प्लस c। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 हम सॉल्व करेंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट 1 प्लस साइन x। ओके, देखा जाए तो तीनों क्वेश्चन जो हमारे सामने लिखे हुए हैं उनमें सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है। आपको डायरेक्टली ये सोचना है कि भाई अगर हम रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसको t एज्यूम करते हैं तो क्या उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 का डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी 0, sin x का हो जाएगा cos x। ओके, तो डायरेक्टली आपको ऊपर का जो पूरा टर्म है वो मिल जाएगा cos x dt। ओके, चलिए पुट करके देखते हैं। तो हमने लेट किया 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करने पे हमें मिल जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। ओके, चलिए अब इस चीज को हम अपने क्वेश्चन में रख करके देखते हैं। जब क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इट विल बिकम dt अपॉन रूट टी। तो रूट को ऊपर ले जाइए, रूट टी को, दैट विल बिकम t टू द पावर माइनस हाफ। ओके, अब इसको जो आप इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1, ओके, अपॉन में माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। माइनस हाफ प्लस 1 इज गोइंग टू बी 1/2 t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट t प्लस c। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t दैट इज रूट 1 प्लस साइन x। तो आंसर होगा 2 रूट 1 प्लस साइन x प्लस c। ओके, देखा आपने कितने आसानी से जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो क्वेश्चन नंबर 28 में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे 29th। क्वेश्चन नंबर 29 इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx। नाउ जैसा आप जानते हैं कि cot x की अगर डिफरेंशिएशन की बात की जाए तो इट विल बी माइनस cos x स्क्वायर x, तो वो तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो यानी cot x को आप डायरेक्टली यहाँ पे टी लेट नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारे पास बचता है log sin x। अगर log sin x को हम एज्यूम करते हैं t, log sin x पूरा एक टर्म है, तो जब इसको आप टी लेट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने पर हमें मिल जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x dx इज इक्वल टू dt। अब cos अपॉन साइन मिल गया जिसको हम cot x लिख सकते हैं, तो cot x dx इज इक्वल टू dt। इट विल बी नाउ cot x dx तो dt हो गया, जहां पे जो हमारे पास क्वेश्चन था cot x dx हो गया dt, log sin x जो है वो t हो गया, तो t dt। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, 1/2 टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बाय 2 प्लस सी लिखा हुआ है, तो टी स्क्वायर है दैट विल बी log sin x का होल स्क्वायर प्लस सी। तो आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व किया जाएगा। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज sin x अपॉन 1 प्लस cos x। अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो 28 और 30 काफी कुछ सिमिलर है।
ओके, तो 30 नंबर क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स जो है, यहां भी हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि 1 प्लस कॉस एक्स को टी लेट कर लेना है। तुमने वही काम किया कि 1 प्लस कॉस एक्स को टी एज्यूम किया। डिफरेंशिएट करने पे आपको cos x का डिफरेंशियल मिल जाएगा विच इज माइनस साइन एक्स, और यू नो दैट कि 1 का डिफरेंशियल 0 होना ही है, तो cos x का हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, या आप साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन में इस वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने, तो माइनस डी टी अपॉन टी। ओके, सो जैसे कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स, तो माइनस 1 अपॉन टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल बी माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी, या माइनस लॉग मॉड 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 में थोड़ा सा ही अंतर है। okay, अगर 31 वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दें तो वहां पे लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन भी वैसे ही रहेगा, सारी चीजें वैसे रहेंगी। तो हम लोग जरा 31 वाले क्वेश्चन को रिलेट करते हैं इससे। अगर आप 31 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 31 वाले क्वेश्चन को आई एम सॉल्विंग विद ब्लैक कलर। तो 31 वाले क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन लिखना है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। लेट करने का काम सेम रहेगा, 1 प्लस कॉस एक्स को टी लेट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करने पे माइनस साइन एक्स डी टू डी टी मिल जाएगा। बट उसके बाद जैसे आप क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे इट विल बिकम, ऊपर आ जाएगा माइनस का डी टी और नीचे टी स्क्वायर। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन जरूर लॉग मॉड टी होता है, लेकिन 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी स्क्वायर नहीं होगा। ओके, आप क्या करेंगे, इसको टी को ऊपर ले जाएंगे तो इट विल बिकम टी टू द पावर माइनस 2। इंटीग्रेट करने पे ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, या माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन टी प्लस सी, या इसको आप 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी इस पूरी फॉर्म में लिखेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि 31 और 30 में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है, दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो 31 वाला क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। ओके, तो अगर क्वेश्चन नंबर 32 की बात की जाए, इट्स 1 अपॉन 32 की बात की जाए, इट्स 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। अब देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि क्या हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, कुछ टी वगैरह डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। लेट्स टेक अप न्यू पेज। ओके, सो द क्वेश्चन वाज 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। अब इस क्वेश्चन के और भी फॉर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इट मे बी 1 अपॉन 1 प्लस tan एक्स, ठीक है, या sin x अपॉन sin x प्लस cos x। ओके, तो इस तरीके से जितने भी फॉर्म्स होंगे सबको सॉल्व करने के लिए वी विल यूज द सेम मेथड। ओके, अब इस सेम मेथड क्या होगा जब उसी को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स लिखा हुआ है, देखिए सोल्यूशन यहां समझ दे रहा हूं उसका पूरा। 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स जो लिखा हुआ है विल राइट 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। ओके, अब एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, और जो अपॉन में साइन एक्स आया वो ऊपर चला जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर में जो आपको साइन एक्स मिलेगा एलसीएम लेने के बाद वो ऊपर चला गया। अब क्या करना है आपको, जो आपको मेन पॉइंट जिसको आप कह सकते हैं कि जो याद रखना है कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, ऊपर हो गया 2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, 2-3 पॉइंट इसमें रहेंगे, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में आपको मिल गया ऊपर साइन 2 साइन एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, डिनोमिनेटर में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब अगर बात हो सब्स्टिट्यूशन की, तो आपको साइन प्लस कॉस का डिफरेंस सोचना है कि डिफरेंशिएशन इसका होगा क्या। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और कॉस का माइनस साइन, मतलब न्यूमरेटर में कहीं ना कहीं से हमें ये टर्म मिलना चाहिए, ठीक है, तभी हम सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं कि अपनी तरफ से cos x जो है वो ऐड करेंगे यहाँ पर, और जब ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ओके, सॉरी cos x कर रहे हैं यहाँ पे, तो हाँ माइनस cos x हो जाएगा।
ओके, नाउ इन दोनों स्टेप्स को हमें अलग कर लेना है। दैट इज पहला स्टेप हमारा हो जाएगा 1/2 sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में भी आपको 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। इट विल बिकम sin x माइनस cos x और अपॉन में sin x प्लस cos x। अब देखिए ये तो हमने कैंसिल कर दिया, यहां 1 आ गया। अब सेकेंड स्टेप से वी कैन डू वन थिंग, यहां से हम माइनस कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमें मिल जाएगा ऊपर cos x माइनस sin x। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि डायरेक्टली आप डिनोमिनेटर में जैसे ही t लेट करेंगे ऊपर आपको dt मिल जाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं अगले पेज पे। तो जो हमारे पास टर्म था इसको दोबारा फिर से लिख लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और प्लस यहाँ पे था, सॉरी नॉट प्लस, इट वाज माइनस, हाँ माइनस cos x माइनस sin x और अपॉन में sin x प्लस cos x। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन पे जब हम आएंगे तो हमें sin x प्लस cos x को स्टेप 2 में, ओके, तो वी विल राइट कि इन स्टेप 2 लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करने पर sin x का डिफरेंस मिल जाएगा cos x और cos का माइनस sin x, dx इज इक्वल टू dt। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x के रिस्पेक्ट में है तो x आ जाएगा डायरेक्टली। सेकेंड में हमारे पास आ गया 1/t dt जो कि होगा 1/2 x माइनस log mod t plus c। At last you will put the value of x, sorry t, which is log mod sin x plus cos x plus c. So this will be the final answer. ओके, तो इस तरीके से अगर कभी भी क्वेश्चन 1/1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, ओके, या 1 माइनस cot x 1 प्लस cot x अपॉन में दिया हुआ है, यही क्वेश्चन को sin cos में कन्वर्ट कर दिया गया है कि sin x अपॉन sin x प्लस cos x या cos अपॉन sin प्लस cos x, इस टाइप से टर्म दिए गए हैं, तो यू कैन यूज द सेम मेथड। ओके, इस फॉर्मेट को आप यूज करेंगे, एक से दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए इन क्वेश्चंस में एंड देन आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके, सो इसके बाकी जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।